नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही खास मुद्दे पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ और एक 5 मिनट इस वार्तालाप में हम बहुत ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस एक खास योजना के तहत अल्प वेतन देकर मानसिक, आर्थिक और शारीरिक गुलामों की फौज सरकारों के द्वारा तैयार की गई, जिसका हिस्सा मैं जैसे आप सभी मेरे 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी साथी हैं। और इस गुलाम फौज को केवल वेतन पाने तक, यानी समय से वेतन ना देने के कारण उन्हें वेतन पाने तक उनको बीमा, पीएफ, एसआईसी ऐसी छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं को लड़कर लेने तक सीमित किया गया, ताकि वे आगे उठकर अपने सुरक्षित और बेहतर जीवन के लिए सत्ता में बैठे सत्ता के नौकरशाहों और सरकार से भी अपने अधिकारों को मांग ना सके, उसके लिए आंदोलन ना कर सके। हम सब ने मिलकर विगत कई सालों में कई धरना प्रदर्शन किए, रैलियां की और कई आंदोलन किए, जिससे कि हमें इस तंत्र में एक पहचान मिल सके, और वो पहचान हम लोगों ने मिलकर हासिल की। किंतु आज जिस तरह की परिस्थितियां हम लोगों के सामने निर्मित है, चूंकि हम लोगों ने मिलकर अपने सुरक्षित और बेहतर जीवन के लिए इस बिजली विभाग में संविलियन के लिए कई आवेदन, ज्ञापन, धरना, रैली, प्रदर्शन किए, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज इस समूचे मध्य प्रदेश में जिस परिस्थिति तक हम आज पहुंचे हैं, वो हम सब लोगों के एक दूसरे के सहयोग से मिलकर पहुंचे हैं। और आज इस बिजली कंपनी की वह परिस्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि अगर अब जो हम निर्णायक आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर वो आंदोलन आज की इन परिस्थितियों में नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं आपने और हमने मिलकर जो सपने इस बिजली कंपनियों के काम करते हुए जो हमारे हजारों साथियों ने शहादत दी, यह सोच करके एक ना एक दिन इन बिजली कंपनियों में हमारा भविष्य होगा। जो लोग बिजली कंपनियों का काम करते करते शहीद हो गए, और वे यह सोचकर शहीद हुए कि एक ना एक दिन इस बिजली कंपनी में मेरा और मेरे परिवार का भविष्य होगा, उस बेहतर जीवन को जीने के लिए आज आप और हम लड़ रहे हैं। और अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही, तो एक न एक दिन उन्हीं शहीदों की सूची में हमारा और आपका भी नाम होगा, किंतु सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाए। साथियों, सफलता बलिदान चाहती है, और अब समय आ चुका है कि हम और आप सब मिलकर इस संगठन को उस स्तर से, निचले स्तर से मजबूत करके आपके और हमारे बेहतर जीवन के लिए अंतिम और निर्णायक आंदोलन करें। बहुतों बार हम लोगों ने कहा ये अंतिम आंदोलन है, अंतिम, पर जो परिस्थितियां हर बार निर्मित होती है, उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को वो आंदोलन आगे ले जाना पड़ता है। आप सभी जानते हैं, विगत 23 अगस्त 2021 को ऊर्जा विभाग में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से संगठन की एक सकारात्मक बैठक हुई। उनके द्वारा बहुत विनम्रता से एक वचन दिया कि मैं वचन देता हूं कि अगर 1 माह में आप आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं हो तो फिर आप स्वतंत्र हैं, मुझे 1 माह का समय दीजिए। संगठन ने वार्ता का मान रखते हुए 1 माह का समय दिया, पर
बड़ी हैरत की बात है कि एक माह में केवल 7 दिन बचे हैं और सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उल्टा हमारे ही आउटसोर्स कर्मचारियों को तिल तिल करके निकाला जा रहा है, खंबे पे चढ़ा चढ़ा के मारा जा रहा है, उनकी नौकरियों के 20-20 हज़ार रुपए में सौदे किए जा रहे हैं और हम केवल दृष्टा बनकर देख रहे हैं कि हमारे लिए कोई मसीहा आएगा और हम लोगों को हमारे सुरक्षित और बेहतर जीवन और बिजली कंपनियों में सम्मिलन करने के लिए आएगा, लड़ेगा और हमारा सम्मिलन कराएगा और हमारा सुरक्षित बेहतर जीवन देगा। साथियों, वो दौर कुछ और था, पर आज का दौर संघर्ष का दौर है और संघर्ष करना ही पड़ेगा। अब आंदोलन संघर्ष की चाह रखता है और सफलता तब तक हम लोगों को नहीं मिल सकती जब तक हम मिलकर और खुलकर आगे आकर लड़ेंगे नहीं। साथियों, 19 सितंबर 2021 को इसमें फिर से डिकोड कर देता हूं, नीलम पार्क, भोपाल, जहांगीराबाद, लिली टॉकीज के पास सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से 5-5 प्रतिनिधियों को संगठन ने आमंत्रित किया है। आमंत्रण के पीछे का मुख्य उद्देश्य 19 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर 27 सितंबर 2021 को जो हम निर्णायक आंदोलन कर रहे हैं उसकी रूपरेखा तैयार कर सके। भविष्य आपका है, आपकी मौजूदगी में ही उसे तय करना है। आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, ये आपकी मौजूदगी में तय होगा। तो इससे बेहतर कोई चीज और व्यवस्थाएं आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के लिए नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भविष्य आपका है, तो उसकी दशा और दिशा तय करने के लिए, उसके निर्णय लेने के लिए आपको आना जरूरी है। 19 सितंबर 2021 नीलम पार्क, भोपाल में हम मिलेंगे और मध्य प्रदेश के पूरे प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करके 27 तारीख को एक निर्णायक आंदोलन, जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं तब तक काम पर वापसी नहीं, उसकी रूपरेखा और रणनीति तय करेंगे। उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि बिना आपके सफलता नहीं मिलेगी और सफलता पाने के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।